बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर बीजक रामायणी गेरा। आंधार गोष्ठी सृष्टि भय बोरी, तीन लोक में लागे ठगोरी। ब्रह्मा ठग्यो नाग कह जाई, ब्रह्मा ठगो नाग कह जाई। देवता सहित ठगो त्रिपुरारी, आंधरी गोष्ठी सृष्टि भई बोरी। राज ठगोरी विष्णु पर परी, राज ठगोरी विष्णु पर परी। 14 भुवन के रे चौधरी, आंधार गोष्ठी सृष्टि भई बोरी। तीन लोक में लागी ठगोरी। आदि अंत जाकी जलक न जानी, आदि अंति जाको जलक न जानी। ताकि डरत में काहे के मानी, आंधरी गोष्ठी सृष्टि भई बोरी। वह उतंग तुम्हें जाति पतंगा, यम घर कियो जीव को संगा। आंधरी सृष्टि गोष्ठी भई बोरी। तीन लोक में लागी ठगोरी। नीम कीट जैसे नीम पियारा, विष को अमृत कहत गमारा। आंधरी गोष्ठी सृष्टि भई बोरी। तीन लोक में लागी ठगोरी। हर विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गो खोई। आंधरे गोष्ठी सृष्टि भई बोरी। विष अमृत गो एक ऐसानी, जिन जानी तिन विष कै मानी।
आंधरी सी दृष्टि सृष्टि भई बारी। काहे भय नर शुद्ध विशुद्धा बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा। आंधरी गोष्ठी सृष्टि भई बारी। मति के हीन कौन गुण कहाई। मति के हीन कौन गुण कहाई। लालच लागी आशा रहाई। तीन लोक में लागे ठगोरी। मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल। सपन स्नेही जग भाया सहदानी रही गो बोल। हाँ, सदगुरु देव देखिए इसे आंधर गोष्ठी सृष्टि भई बारी के बारे में कितना सुंदर विस्तार से लौकिक पारलौकिक से इसका सुंदर अर्थ देंगे संदर्भों के द्वारा। हाँ, सदगुरु कहते हैं कि पूरी सभा ही विवेकहीन है और संसार के लोग पागल हैं। रजोगुणी तमोगुणी और सतोगुणी सबके हृदयों में ठगौरी लागी हुई है। सबका मन विमोहित है। मन के विमोह में ब्रह्मा ठगे गए, नाग ठगे गए और देवताओं के सहित महादेव भी ठगे गए। 14 भुवन के चौधरी विष्णु पर राजकाज चलाने की राजनीतिक ठगौरी पड़ी, जिसका आदि अंत एवं रहस्य ब्रह्मा भी नहीं जान सके। उस कल्पित बात का भय तुम क्यों करते हो हे जीव। तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, तुम सबका भय त्याग का शोधन करो। अनेक परोक्ष देवी देवताओं की कल्पना मानो ऊंची ज्योति शिखा बन गई और तुम उसमें कूद कर जल मरने वाले पितिंगे। हे जीव, तूने अपने आप को वासना रूपी यम के घर में झोंक दिया है। नीम के कीड़े को नीम ही प्रिय लगता है, इसी प्रकार मूल मनुष्य विषतुल्य विषय भोगों को ही अमृत मानता और कहता है कि किंतु विषय भोगों में लगे रहने वाले मनुष्य मनुष्य का क्या कल्याण होगा। उसे क्षणिक इंद्रिय जन्य भ्रंश का लाभ होगा। जो वस्तुतः हानि है, क्योंकि इसी के चक्कर में पड़कर उसका शांति रूपी मूलधन खो जाता है। मूल मनुष्य विष और अमृत एक ही मान लेता है, किंतु जिन्हें इनकी वास्तविक परख हो गई है वह विषयों को विषतुल्य समझकर उनका त्याग कर देते हैं और अमृत स्वरूप निज चैतन्य में विश्राम करते हैं। संसार में ये झूठी धारणा फैली है कि कोई जन
जा शुद्ध और ऊंचा है तथा कोई अशुद्ध और नीचा, परंतु इसे धारणा में क्या रखा है, बिना यथार्थ ज्ञान के संसार के बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिमान उसी प्रकार मोह सागर में डूबे हैं। जिस प्रकार साधारण कहे जाने वाले लोग विवेकहीन आदमी सद्गुणों का विचार क्या करेगा, उसे तो विषय भोगों का लालच लगा है और वह संसार सुख से पाने की आशा फांसी पर लटका है। हे विमोहित मनुष्य, पहले के सब लोग मर चुके हैं और तुम भी कुछ दिनों में मर जाओगे। मुझे चाम का ही तो ढोल बजता है। ये संसार तो वैसे धोखा है जैसे सपने में मिले हुए मोहक प्राणी पदार्थ और प्रेमी मित्र। मनुष्य जब मर जाता है तब कुछ दिनों तक उसकी चर्चा ही उसकी पहचान शेष रह जाती है। कुछ दिनों में लोग उसे भी भूल ही जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आंधर ग्रस्त सृष्टि है और 3 लोग में लाग ठगोरी। अरे इस ठगने की क्रिया को जो जाना है परख बोध से इसका जान पाएगा। परख बोध सुनो जरूर आप जो है ठगोरी छूट जाएगी। बोलिए सतगुरु देव की जय।